Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आने वाले समय में क्या न्यू बिगिनिंग्स, क्या एंडिंग्स, क्या डाउनफॉल, ऑफ कोर्स क्या राइज, क्या डेफिनेटली आपके लाइफ से ख़त्म हो जाएगा और फिर शुरुआत होगा। ओके, व्हाट कैन बी द ऑफ कोर्स रीबर्थ इन योर लाइफ। सो आपके लाइफ में, आपके लाइफस्टाइल में, आपके हेल्थ में, आपके बिजनेस में, आपके एजुकेशन पर, आपके बच्चे के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर क्या क्या चेंजेस आप डेफिनेटली नोटिस करेंगे। सो इट विल बी टाइमलेस, इट विल बी डेफिनेटली कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. इस डेक से हम देखेंगे कि आपके डेफिनेटली लाइफ में क्या एंडिंग्स बिगिनिंग्स होने वाला है और यहाँ से करंट सिचुएशन एसेस करेंगे और यहाँ से भी हम आपको बता देंगे। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या एंडिंग्स, क्या बिगिनिंग्स डेफिनेटली होने वाला है, क्या होगा और इनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है। सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन, how is the present situation and how is the present condition. Universe पर guides please guide करें. So we do have the lovers, यहाँ पे है 9 of wands, यहाँ पे है the hermit, okay we do have the 7 of wands, okay यहाँ पे हमारे पास है 3 of wands, यहाँ पे हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 6 ऑफ wands, यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। ओके, वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। ओके, वी डू हैव यस कैंसर, पैश, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। तो सारे सन साइंस, मून साइंस, ज़ोडिएक साइंस है। टॉरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3, 6, 9 अगेन विद द 9 ऑफ वैंड्स एंड ओके करेंटली जो सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, इधर यहाँ पे दिखाई देता है कि यू लव ईच अदर डीपली बट समहाउ यू आर सेपरेटेड। इधर ये कनेक्शन जो है आपको ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी को मंजूर नहीं है, भाग्य आप दोनों का साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आप दोनों शायद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो करना चाहते हो, बट समहाउ देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस। इधर तो आपके मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है ना कि उनके कुंडली में, आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, उनके कुंडली के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट होता है उनके फोर फादर्स का, उनके जो है पूर्वज का काफ़ी ज़्यादा ही इम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है ना, कभी कभी अगर किसी के साथ कनेक्शन बनता है, बिगड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सम काइंड ऑफ एंसेस्ट्रल कनेक्शन, समथिंग इज़ लाइक दिस। यहाँ पे इधर आपके फैमिली रेजिस्ट कर रहे हैं ये कनेक्शन को, या आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होता जा रहा है और शायद कोई भी जिम्मेदार नहीं है, या ऐसा हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, लेकिन आप दोनों ही कहीं ना कहीं पे उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो बट समझ नहीं पा रहे हो। इधर योर पर्सन इज़ डूइंग दैट और यू आर डूइंग दिस। ठीक है, कुछ तो यहाँ पे फासला बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं या आप दोनों के वजह से या फ्री विल में ऐसा होता है। नाउ यू आर फीलिंग वेरी लोनली, और ऐसा नहीं है कि आप अकेले कुछ काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, बट यू फील लाइक आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी एज अ होल। आपका आजकल मन नहीं कर रहा है, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, रिसेंटली कुछ अचीवमेंट के बाद आपको ऐसा लग तो रहा है कि लोगों का एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा आने वाले समय में, तो किस तरह से हम डील कर सकते हैं। इवन आफ्टर यू हैव शोड इनफ डेडिकेशन टू योर फैमिली, फिर भी जैसा आपको लगता है कि वो संतुष्ट नहीं है।
या आपके इन लॉज आपसे संतुष्ट नहीं होते हैं। आपने रिसेंटली किसी के साथ रिलेशनशिप में, आपने हो सकता है कि बिजनेस रिलेशनशिप में आपने देखा कि पहले बात तो है कि वो डील, वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा सा हो जाता, लेकिन जैसे उसका एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, वो चाहता है कि प्रॉफिट उसी को ही ज़्यादा मिले और मेहनत आप ही करो, सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस तरह से कुछ फासला आप बोल सकते हो कि इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स, इस तरह से चीज़ें जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हो रहे, और आपको ऐसा डर लग रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको ऐसा, एंड इट इज़ ड्यू टू द, यू नो व्हाट, इट इज़ ड्यू टू द काफा दोष। काफा इज द आरती एलिमेंट। यहाँ पे हर वक्त आपको महसूस हो रहा है कि कोई तो डेंजर है, कोई आपको अटैक करेगा, कोई आपको जो है ना सही रास्ते से भटका के कुछ और रास्ते पे लेके जाएगा। आपको डरावना सपने तो आ रहे हैं, खौफनाक हो रहा है सब कुछ। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ अच्छा ही जा रहा था, ना जाने क्यों किसी का जो है, यू नो, जैसे बोला जाता है ना कि आंखें भी बहुत ज़्यादा इविल होते हैं, इविल आइज, लाइक जेलसी। ठीक है, हो सकता है कि कुछ फ़ोटो शेयर करने के बाद आपका ऐसा हुआ है सोशल मीडिया पर, यू बिलीव लाइक दिस। अच्छा ही जा रहा था, सब कुछ नॉर्मल सा था, इवन बहुत एडवांस तरीके से भी हो रहा था सब कुछ, कंफर्टेबल तो आप थे, लेकिन यू नो यू हैड बिकम अ विक्टिम नाउ। और आप लगातार कोशिश कर रहे हो कि आप अपना फोकस बन के रखने का, ठीक है, बट इट इज़ क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस, मेंटल डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है ज़्यादा कुछ कोई आपका बिगड़ सकता है, बट मेंटल डिस्टर्बेंसेस से सब कुछ बिगड़ रहा है यहाँ पे। ओके, ऐसा सिचुएशन आप अपने मन में क्रिएट कर रहे हो जो हकीकत में तो बिल्कुल नहीं है। इमेजिनेशन हो रहा है, हेलुसिनेशन ज़्यादा है, हेलुसिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो लेट्स सी व्हाट कैन बी द एंडिंग्स, बिगिनिंग्स, राइज, फॉल, ट्विस्ट एंड टर्न इन योर लाइफ। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। व्हाट कैन बी द एंडिंग्स, बिगिनिंग्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स, इम्प्रूवमेंट क्या आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स हो सकता है। बाप रे, इतना ज़्यादा कार्ड नीचे गिरा। व्हाट इज दैट? व्हाट कैन बी द एंडिंग्स, बिगिनिंग्स, राइज एंड फॉल इन योर लाइफ? लिविंग गॉडेस, मैं आपको बता दूंगी ये क्या है। इट इज़ एक्चुअली द कार्ड डेमोन्स्ट्रेट्स अ पिक्चर ऑफ द कंट्री कॉल्ड नेपाल। अच्छा, यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे भी मुझे नहीं पता आप कब देख रहे होंगे, बट जिस टाइम पे मैं कर रही हूँ, ये नवरात्रि का टाइम है, ये चैत्र नवरात्रि का टाइम है, और रामनवमी से एक दिन पहले का रीडिंग है ये। आई होप यू विल गेट ऑल द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। बहुत ज़्यादा डिवाइन पीरियड जैसा बोला जाता है कि ना, भक्ति का पीरियड चल रहा है इस वक्त। सो आई होप दैट माँ विल रिमूव ऑल द ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ। अच्छा, ओके, वी डू हैव द सोलर रिटर्न। ओके, we do have the Maya, how she spins. Yes. Ally. यहाँ पे है serpent power. Dangerous pussy, the past. आपका past, आपका hot seat, the emperor card. Bottom of the deck we do have mother's milk. यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे है taking up arms. Okay, and it is like Mandela, centering the present. क्या एंड होगा, क्या ऑफ कोर्स शुरुआत होगा, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, आई होप इट हेल्प्स यू लॉट। यहाँ पे लिविंग गॉडेस कार्ड नंबर इज़ 8 विच इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ कार्ड। यहाँ पे
एक डिवाइन फेमिनिन को, ऑफ कोर्स ये जो है माता का रूप आप देख रहे हैं, ये कन्या का रूप है यहाँ पे। और मुझे माफ़ करना अगर आप कोई भी नेपाल से देख रहे होंगे, अगर मैंने कुछ भी गलत कहा है। इनको माना जाता है, पूजा जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द नवरात्रि टाइम एंड डेफिनेटली जब भी देवी का पूजा होता है। एंड शी इज़ ड्रेस्ड, ओके, एंड शी, ऐसा माना जाता है उन लोग के वहाँ पे कि उस दिन देवी का जो है ना वास उनमें है। तो बहुत सारे डिवोटीज़ आते हैं, ठीक है, फिर चढ़ावा होता है, फिर कहीं ना कहीं पे फल प्रसाद जो भी है बांटा जाता है, ये सब कुछ चीज़ होते हैं वहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या है, लिविंग गॉडेस। तो आने वाले समय में आई ऑल्सो डू थिंक सो, नंबर 8 रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेंथ कार्ड। आने वाले समय में आप जो अभी जो सिचुएशन है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अगर साथ देता, कोई अगर मेरा सपोर्ट बनता या बनती तो बहुत अच्छा होता। शायद मैं उस, पता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और फ्रेंडशिप या आप बोल सकते हो फैमिली कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम रिलेटिव आपका जो है ना पोजीशन, आपका पावर, आपका अथॉरिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। स्पेशली ऑल्सो फ्रॉम योर सब्सक्राइबर्स, योर फॉलोअर, अगर आप सोशल मीडिया है, ठीक है। यहाँ पे लिविंग गॉडेस इस तरह से है कि आपके अंदर वो जीवित है। ऑफ कोर्स आपके अंदर ही सब कुछ है, हमारे अंदर ही सब कुछ होते हैं, लेकिन हम बाहर ढूंढते हैं। सो जनरली व्हाट हैपेंस इज लाइक दिस, यू नो, इट इज़ लाइक दैट कि yes, it happens that somehow the शक्ति जो है उसको ही हमें यूटिलाइज करना है, ठीक है, हमें उसी को यूटिलाइज करना है। एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट उसको यूटिलाइज करना और उसको बहुत प्रोडक्टिव वे में अप्लाई करेंगे आप खुद ही। वो एक फियर्स फॉर्म ऑफ गॉडेस या वो बहुत कूल फॉर्म ऑफ गॉडेस हो या गॉड हो, भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो आशीर्वाद है, गॉड का जो एक ब्लेसिंग है वो आपके ऊपर होगा और है भी, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो। सो क्या एंड हो जाएगा, आपका डरना, आपका फियर, आपका एंग्जाइटी, आपका रेस्टलेसनेस, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा माइंड पे चल रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। एंड डेफिनेटली आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू टेक दैट हॉट सीट, ठीक है। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ने वाले हैं। क्या होने वाला है, मतलब क्या है, क्या आपके जीवन में शुरुआत होगा, एक अधिकार आपको मिल रहा है, आने वाले समय की पावर आपको मिल रहा है, उसका आप यूटिलाइज करेंगे बहुत अच्छे रूप से। लोगों के अंदर जो मतलब मिट जाता है ना उनको जीने का जो है और इच्छा नहीं होता है, आप उनमें वो उम्मीद जगाएंगे। यू विल बी गिवन दैट पावर, ओके, टू कंट्रोल एवरीथिंग, ठीक है। चाहे वो यू नो इन स्पिरिचुअलिटी हो, इन एनी अदर फील्ड हो, आप जो भी प्रोफेशन में हो उसमें आपको एक दिया जाएगा, ठीक है, ऑथोरिटी टू साइन, टू यू नो टू पुट योर सिग्नेचर्स, टू मेक सम नोटिस बनाना, मेमोज बनाना, मेमोरेंडम बनाना, चेकलिस्ट बनाना, बजट बनाना, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। ख़त्म क्या होगा पास्ट में, द डेंजरस पुसी द पास्ट एंड द प्रेजेंट सिचुएशन में जो आपका भी चल रहा है। देखो भगवान जो है गणेश जी यहाँ पे ऊपर है, आपका पास्ट चाहे जितने भी खौफनाक हो, इट इज़ गोइंग टू एंड डेफिनेटली। द सोलर रिटर्न, यहाँ पे जो एक ब्लैक होल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो जब ये ब्लैक होल एक सन को फेस कर, ऑफ कोर्स, सो क्या होता है ना, जब सूरज देवता आ जाते हैं तो सब कुछ, चाहे कितने भी डार्क वर्ल्ड हो, चाहे कितने भी मिस्टीरियस चीज़ें हो, उसको लाइट में आना ही है। आप चाहते हो कि कुछ चीज़ें जो लाइट में आए, इवन आप चाहते हैं कि आपके शेडोज़ के साथ आप वर्कआउट करें, आप करोगे। जैसे होता है ना शेडोज़, हमारे अंदर जो शेडोज़ होते हैं वो नेगेटिव होता है, राइट। उसके अंदर बहुत इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है, या बहुत ईगो, या बहुत ज़्यादा जो है यू नो सेल्फिशनेस, एग्रेसिवनेस, ये सब कुछ आप ही के अंदर वो ख़त्म होगा। मैं नहीं बोल रही कि आपके अंदर है ऑलरेडी, लेकिन वो शेडोज़ ख़त्म हो जाते हैं, तब आप वर्ल्ड को एज अ यू नो इन अ डिफरेंट फॉर्म आप देखेंगे।
एंड आप ये भी समझेंगे जब जो भी चीज़ होता है, वट एवर इज़ हैपनिंग, वट एवर विल बी हैपनिंग, चाहे जो भी एंड हो गया था आपके लाइफ में या एंड होने वाला होगा, ठीक है, तो वो सब कुछ एक माया जाली था। द वर्ल्ड इज़ जस्ट अ टेम्पररी स्टेज। यहाँ पे लोग आके आते हैं, परफॉर्म करते हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ पे माया है, हाउ शी स्पिन्स। ये जो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ नेवर लाइक ऑलवेज फॉर्चुनेट। समटाइम्स थिंग्स विल बी इन योर फेवर, कभी भी चीज़ें आपके फेवर में होंगे और कभी नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से ही दिखाई देता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ही डार्क फेज से गुजर रहे होंगे, अभी आपका फिर लाइट फेज होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट फेज से गुजर रहे होंगे तो आने वाले सिचुएशंस में कॉम्प्लेक्सिटी या डिस्टर्बेंसेस आपको और स्ट्रांग बनाएगा। लेकिन जो भी होगा आपके फेवर में होगा। यहाँ पे देखो, टेकिंग अप आर्म्स, यहाँ पे विष्णु जी की जो यहाँ पे अवतार था, दिस इज़ लाइक वराह अवतार, आई थिंक सो, आई फॉरगॉट, मुझे माफ़ करना। यहाँ पे मत्स्य अवतार, फिर वराह अवतार, ओके। वहाँ पे ये जो है समुद्र मंथन के समय पे उनको बोला गया कि आप थोड़ा सा जिम्मेदारी निभाइए। इसके ऊपर एक रॉड रखा गया या स्टिक रखा गया, फिर उसको खींचा, मतलब टग ऑफ वार हुआ डेमन्स और देवास के बीचों बीच में। यहाँ पे इस तरह से ही चीज़ें हो रहे हैं कि यू हैव टू इन द फ्यूचर व्हाट विल एंड एंड व्हाट विल बिगिन, व्हाट विल बी द ट्विस्ट एंड टर्न, कि आप देखेंगे कि मे बी आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दिया जाएगा, यू हैव टू डील विद द प्रेशर। बट आप ये भी देखेंगे कि पहले अगर आपका कोई जॉब लॉस हुआ या आपको आप जॉब ढूंढ रहे थे, आप जॉब करना चाहते थे लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रहा था, या आपको अपना फील्ड में काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, अभी ज़्यादा लोड आपको मिलेगा। और तब आप ना खुश मत होइएगा, क्योंकि आप अपने पास्ट को देखिएगा ज़रूर। एंड डेफिनेटली यू नीड टू व्हाट रिमेंबर दैट अगर आपको कोई नर्चरिंग पार्टनरशिप ऐसा मिल रहा है आने वाले समय में, यू ऑल्सो हैव टू नर्चर देम बैक। आपको भी उनका ग्रोथ, आपको भी उनका देखभाल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इतना दिन से आप रिसीव करते आए हैं वो प्यार, वो ब्लेसिंग, तो यू ऑल्सो हैव टू गिव इट। ओके, नाउ लेट मी सी फाइनली आपको जो है क्या जानने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी व्हाट यू नीड टू नो बेसिकली। एक कार्ड से हम देख लेते हैं। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे बोला जा रहा है यूनिवर्स दैट अगेन योर पेशेंस विल बी टेस्टेड। मे बी आपको कन्विंस करना पड़ेगा, मे बी आपको समझाना पड़ेगा, मे बी आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, मे बी आपको अपना टैलेंट्स का एक टेस्ट देना पड़ेगा, मे बी कोई वाइटल लाइफ लेसन सबको मिलने वाला होगा। लेकिन किसी भी हालत में आप उम्मीद मत हारिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे थे कि दिस इज़ एक्चुअली, आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अलिफ लैला, वेर हर एक रानी को वो राजा जो है उनको पसंद नहीं आता, फिर वो मार देते हैं। लेकिन ये जो एक रानी थी उनको स्टोरीज बताते गए एंड ही वॉज फाइनली कन्विंस्ड, फिर उन्होंने उनको नहीं मारा। सो बेसिकली क्या है ना, यू नीड टू हैव पेशेंस इन योर लाइफ, जो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा ही काम आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड